आंखों रथ हम पान एक तपस्या है। ये मंच मैं तो चाहता था कि ये मंच, ये धूप में हम लोग बैठे हैं, सरकार को दिखाए। ये हम नहीं चाहते थे कि ये शानदार मंच बने। हम चाहते थे कि हमें सम्मान की जरूरत नहीं, आप आ गए, इतनी भीड़ आई, उससे बड़ी सम्मान हम लोगों के लिए और क्या हो सकता है। आप बैठे हुए हैं यहां, अपना सब कुछ छोड़, उससे मेरे लिए बड़ी सम्मान क्या हो सकता है। हमारे बहुत सारे लोग थे जो इसको मैं सुनना चाहता था। मैं सुनना चाहता था जिला अध्यक्षों से कि आपने जो क्रांति लाई उसका अनुभव हमें बताइए, क्या है, क्या हुआ। शिवालक महतो जी, पूरनदास जी, आपने बेतिया में जो क्रांति लाए वो कैसे हुआ, मैं सुनना चाहता था। मैं सुनना चाहता था कि सिवान में आजादी के पहले और आजादी के बाद एक भी पान समाज की बैठक नहीं हुई थी, लेकिन जब हाको रथ हम पान के रथ आंदोलन जाता है तो हजारों लोग सैकड़ों पे कैसे उमड़ आता है, ये मैं सुनना चाहता था। मैं सुनना चाहता था छपरा वीरों की धरती है, वहां भगवान श्री राम की चरण पादुका है, गौतम ऋषि का धरती है, वहां जेपी आंदोलन के जनक का धरती है। मैं सुनना चाहता था राजेश से, श्रीमती हीरामणि तांती जी से कि आपने कौन सा अलख जगाया, वहां के सारे लोग जब हम गए तो सड़कों पे दिखाई पड़े। मैं सुनना चाहता था। मैं सुनना चाहता था गोपालगंज में कि चंद्रमा जी के पास पेट्रोल के पैसे नहीं है, वो किस तरह कर्ज लेके कहां कहां लेके कैसे दौड़ाया आपने मोटरसाइकिल में, सुनना चाहता था। लेकिन ये हो न सका। इसलिए हो न सका क्योंकि परंपराएं चलती आ रही है कि अगर मुझे बोलने के लिए नहीं दोगे तो हम शिकायत करेंगे, मुझे बोलने के लिए नहीं दिया। हम मंच पे नहीं बैठे तो हम शिकायत करेंगे, हमको मंच पे नहीं बुलाया। भाई मेरे, जब आईपी गुप्ता की बेटी की शादी होगा, बेटा का शादी होगा, तो हम ऊंचे से ऊंचे मंच पे आपको आसन देंगे, बड़ी बड़ी मालाएं पहना के आपको स्वागत करेंगे। ये तपस्या है, आरक्षण लाना छोटी बात नहीं, ये तपस्या है और उस तपस्या के लिए हम लोग यहां से निकले हैं। इसलिए भूल जाइए, मैं मुजफ्फरपुर वाले को यहां से कहना चाहता हूं कि अगर आप सम्मान करने का कोई कार्यक्रम कर रहे हैं आईपी गुप्ता को, मेरा करवद निवेदन है कि कोई सम्मान का कार्यक्रम वहां मत रखिएगा। हमने अपना इस मंच का बहुमूल्य समय खोया है दोस्तों। मैं हाको रथ हम पान का नाम है। जब हम इतिहास पढ़ने लगे पान समाज को, तो हमने देखा कि हमारा कोई इतिहास नहीं है, और जिस समाज का इतिहास नहीं होता उस समाज का कोई भविष्य नहीं होता है दोस्तों। और इसलिए चंपारण की धरती पान समाज की इतिहास रचने का शुरुआत है, ताकि हमारा भविष्य हो सके। इसलिए हाको रथ हम पान हमने बेतिया से चालू किया, पश्चिम चंपारण से चालू किया। हमने देखा कि हमारे पास कोई महाराणा प्रताप नहीं, कोई शिवाजी महाराज नहीं, हमारे पास कोई काशी राम नहीं, हमारे पास कोई लालू जी नहीं, नीतीश कुमार जी नहीं, हमारे पास कोई मुलायम सिंह यादव नहीं। जिस समाज का चेहरा नहीं होता उसकी पहचान नहीं होती है। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद। इसलिए हाको रथ हम पान एक चेहरा निर्माण का भी काम करेगी, उसका नाम है हाको रथ हम पान। हमने, आप मुसहर जात को देखा होगा, हमसे गरीब, हमसे कम पढ़ा लिखा, आर्थिक से कमजोर, लेकिन वो पॉलिटिकल जात है, राजनीतिक जात है। उसको पता है कि पॉलिटिकल जागरूकता क्या होता है। इसलिए पान समाज, तांती तत्वा समाज, अरे पानी बंद करो यार, ये इसीलिए हम आगे नहीं बढ़े। किसी को 2 घंटा को बैठने में प्रॉब्लम है, उठ के जा रहा। आरक्षण वापस लेंगे, प्यासे नहीं रह सकते 2 घंटे, आरक्षण वापस लेंगे, तपस्या करेंगे आप।
ये समाज तब तक नहीं सुधर सकता जब तक कोई एक तपस्वी नहीं बनेगा। हमने कहा कि पॉलिटिकल जात बनना है, राजनीतिक जात बनना है। जब हम राजनीतिक जात बनेंगे तो हमारे यहां भी मुलायम सिंह यादव पैदा होंगे, हमारे यहां भी लालू यादव पैदा होंगे, नीतीश कुमार पैदा। अभी 75 साल हो गए, मात्र 5 थे बिहार में। या नहीं, सिर्फ लेने का काम किया है। ये तीसरा मिशन है कि हमारे समाज से भी नेता पैदा हो। मोतिहारी में हमारा नेता पैदा हो, बेतिया में हमारा नेता पैदा हो, गोपालगंज में हो, सिवान में हो, छपरा में हमारा नेता पैदा हो, हमारा एमपी हो, हमारा एमएलए हो। लीडरशिप नेता वो होता है जो नेतृत्व पैदा करता है, नेता पैदा करता है। नेता वो नहीं होता जो खुद का मंत्री एमएलए बनने के लिए अपने समाज की ठेकेदारी करता है। दोस्तों, जब जब मेरा रथ में गांव में जा रहा हूं, घूम रहा हूं, रात रात में पता नहीं कहां सोता हूं और कहां खाता हूं, लेकिन जितना घूम रहा हूं मेरे मन से मंत्री एमपी एमएलए बनने की इच्छा मरती जा रही है। मैं सोचता हूं वो इच्छा खत्म हो रही है। जब मैं लोगों से मिलता हूं, व्यथा सुनता हूं उनकी, तो लगता है कि हमारे मोतिहारी में एक नेता होना चाहिए, हमारा बेतिया में एक नेता होना चाहिए। कल मुझे कुछ हो जाएगा तो इस समय इस समाज का पहरेदारी कौन करेगा? इसलिए नेता का निर्माण करने का भी नाम है हाको रतन पान है। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, हाको रतन पान है। ये लोग अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ के आए हैं। ये जो सम्मान हमें यहां दे रहे हैं उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता। इसलिए आगे के जितने भी कार्यक्रम है उसमें कोई माला नहीं, कोई चादर नहीं, किसी को सम्मान नहीं। ये हम तपस्या करने के लिए उतरे हैं सड़क पे। दोस्तों, आपको सब पता है कि आरक्षण हमारा चला गया, लेकिन कौन कौन लोग गुनाहगार है जिसके कारण हमारी समस्या हुई, हमारे आरक्षण गया। 1968 में ज्वाइंट पार्लियामेंट की कमेटी कांग्रेस सरकार ने बनाई और ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने यह कहा कि तांती ततवा ही पान है, इसको बिल में लाइए, इसको पास कीजिए। उसमें डोम के लिए ढांगर और बसखोर का कहा कि इसको भी जोड़िए, इसमें चमार के रोहिदास और रविदास को भी जोड़िए, रजक को धोबी के साथ जोड़िए और तांती ततवा को पान के साथ जोड़िए। 1969 में बिल आया और कालांतर में 2002 में 2012 तक इन सारे जातियों को छोड़ दिया। और किसको जोड़ दिया? लेकिन छोड़ किसको दिया? तांती ततवा को छोड़ दिया। किसने छोड़ा? वो सरकार कांग्रेस की थी। तो सबसे पहला पान समाज को हाशिए पे लाने वाला पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। दोस्तों, मैं कांग्रेस का नेता हूं, बड़े पद पे हूं। हमने अपने पार्टी के नेताओं को भी कहा है कि आपने हमारे समाज को हाशिए पे लाने का पहला काम आपने किया। 1992 में 1992 में खड़े रहिए, ये खड़े रहिए आर्य बाबू। मैं चाहता हूं में जाओ। ये था चिट्ठी कल्याण विभाग से निकला, कहां से? पर्याप्त प्रशासन कार्मिक विभाग से निकलना चाहिए था, निकाल दिया उन्होंने कल्याण विभाग से। उसके बाद वो 15 साल मुख्यमंत्री रही और केंद्र में जितना सरकार रहता था
लालू जी की खुदी बोलती थी। लालू जी अगर चाहते तो सुधार सकते थे और हमें पान बना सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो दूसरा, हमें जो हाशिए पे लाने वाला पार्टी है वो कौन पार्टी है? वो राजद है। कांग्रेस के बाद राजद है। 9 साल के लिए 2015 में जदयू की माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हमें अनुसूचित जाति बनाया। 9 साल में हम तांती ततवा को भूल गए, हम पान बन गए। मानसिक तौर पे हम पान बन गए। हमें सब दलित मानने लग गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है और वो कहता है कि मैं जानता हूं आप पान है, लेकिन जो नीतीश सरकार ने जो तरीका अपनाया वो गलत है, ये संसद से होना चाहिए था। हम बिहार के जितने भी नेता थे मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगते रह गए, आदरणीय मुख्यमंत्री से। लेकिन हम लोग रोज देखते थे कि मुख्यमंत्री किसी से मिल रहे हैं, लेकिन पान समाज के नेताओं से मिलने को उन्होंने जहमत नहीं उठाई। हमें कीड़े मकोड़ों से ज्यादा नहीं समझा उन्होंने। और फिर आनन फानन में उन्होंने हमें पान से तांती ततवा बना दिया। जो बच्चा 2015 में पैदा हुआ, पान होके पैदा हुआ, अनुसूचित जाति होके पैदा हुआ, और 2024 में 12 तारीख को नीतीश जी एक कलम चलाते हैं, कलम कसाई बनते हैं, और हमारा जो बेटा बेटी पान पैदा हुई थी उसको तांती ततवा बना दिया। नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ। लेकिन अगर वो चाहते तो क्या हो सकता था? वो चाहते तो हम लोगों से मिलते और कहते कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे डिसीजन को पलट दिया है, क्या करें बताइए। तो हम उन्हें कहते कि आपके समर्थन के बिना वहां भाजपा की सरकार नहीं चल सकती है। आप फोन उठाइए और हमें इसी जगह कहिए कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों ऑर्डर को आपने अध्यादेश के माध्यम से रोका है, ये पान तांती ततवा को पान नीतीश कुमार ने बनाया है। एक अध्यादेश लाओ और इसको रोको, इसको पान रहने दो। हमें हमारा आरक्षण वापस दो, हमें हमारा आरक्षण वापस दो। उन्होंने नहीं किया, ये काम नहीं किया। दूसरा काम कर सकते थे कि वो रिव्यू पिटीशन में जा सकते थे। अगर रिव्यू पिटीशन में जाते तो सरकार की मान सम्मान सब जाता कोर्ट में। वो नहीं गए। वो जाते एक और फोन करते नीतीश जी अमित शाह जी को कि अमित भाई मैं रिव्यू पिटीशन में जा रहा हूं, जरा देख लेना इसको। आप समझ रहे हैं इसका देख लेने का मतलब क्या होता है? अगर रिव्यू पिटीशन में जाते, ये जो तांती ततवा का ऑर्डर उन्होंने निकाला वो नहीं निकालते, तो हमारे सैकड़ों बच्चियां, बेटे कोई दरोगा बन गया, यहाँ बसंत दास है बेतिया में, उनकी बेटी है, उसकी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, उसके जैसे पता नहीं कितनों लड़कियों को हो गया। नीतीश कुमार जी के संस्थानों ने उसको कॉलेज से निकाल दी। वो बेटी मेरे पास आई, रोने लगी, अंकल मुझे बचा लो। कितनी हमारी बेटियां दरोगा बन गई थी, पुलिस बन गई थी, पता नहीं क्या क्या इंजीनियर कितने बन गए। सारे पे नीतीश कुमार के अफसरों ने ऐसा कलम चलाया कि 1 लाख उठाया और हमारे बच्चों को पेट पे मार दिया। मोदी नीतीश होश में आओ, मोदी नीतीश होश में आओ। छांट रहे हो तुम, हमारा तीसरा सबसे बड़ा जो इतिहास
तो आप डिलीट कर दो। किसकी सरकार है? सरकार है भाजपा की सरकार। 1 मिनट में डिलीट करता रहो, जीत जाते केस। ये बेतिया वालों, तुम गुलामों की तरह भाजपा को वोट देते हो, लेकिन उसी भाजपा के लोगों ने तुम्हारे पेट पे इतनी जोर से लात मारा है, तुम्हारा अतड़ी ही निकल गया। मोदी नीतीश होश में आओ, मोदी नीतीश होश में आओ। हम बेतिया जा रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे किसको वोट देते हो? हम मोतिहारी जाए थे, किसको वोट देते? तो हम लोग भाजपा का देते हैं। क्या जिस एमपी एमएलए को वोट देते हो कभी तुम्हारे घर पे आया? बोला कि नहीं सर मेरे घर पे नहीं आया, उधर से जाता, बोलते जो ततवा जाति कहां जाएगा, हमरे वोट देगा। ये गुलामी मानसिकता को तोड़ने का नाम है हाको रथम पान है। हाको रथम पान है। हम भाजपा को जिताते रहे, वो जिताने वाले लोग यहाँ हमारे साथ मंच पे खड़ा है। मैं भाजपा से अब कहता हूं कि आप, मैं तुम्हारे साथ मोतिहारी बेतिया के लोग नहीं है। अगर हमारे अपने को रखना चाहते हो तो बेतिया से हमारे लोगों को टिकट दो। अगर चाहते हो कि हम तुम्हारा वोट दें तो मोतिहारी में हमारे लोगों को वोट दो। हमारा लड़का है यहाँ पे, चुनाव लड़ेगा, एमएलए बनेगा। आप चाहते हैं कि बेतिया और मोतिहारी के लोग एमएलए बने, भाजपा उसको टिकट दे, हाथ उठाइए। आप ये कहिए कि भाजपा का इस मंच से मांग है कि हम तुमको वोट नहीं देंगे। अगर वोट चाहते हो तो हमारे पान समाज के नेताओं को मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज में, छपरा में हमारे लोगों को टिकट दो। यही एक तरीका है कि हम उसको बता सकते हैं। जिस दिन ये अपना वोट मांगने लगेंगे, गोदियों में बिठाने वाले भाजपा इनको नजर दिखाने लगेगा। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। क्या हो सकता है दोस्तों? आगे 78 वर्ष में ये होता है, अब क्या हो सकता था? हमने कोर्ट में हार गए, हम सरकार के आगे पीछे करते हार गए, नीतीश जी के चक्कर लगाते लगाते हार गए। कांग्रेस को तो है ही नहीं, हम ही इकलौता नेता है कांग्रेस में। हमने कहा अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं, तो मैं कहता हूं कि हे कांग्रेस के नेताओं, हे राजद के नेताओं, जदयू के नेताओं, भाजपा के नेताओं, तुम जहां भी हो पान बन जाओ। पहले अपने पार्टियों के झंडा को पीछे करो और पान ध्वज के झंडा को आगे करो। पार्टी में रहो और ये कहो पार्टी छोड़ने के लिए मैं नहीं कह रहा, पार्टी में बने रहो और उसी पार्टी में लड़ो कि जब तक तुम हमारा साथ नहीं देगा, हम पान पार्टी है, हम पान है। फिर क्या हो सकता था दोस्तों? जो लड़ा है वही राज किया है, जो नहीं लड़ा वो कभी राज नहीं कर सका। हमने लड़ना नहीं सीखा। मधुबनी में, जमुई में, बांका में, सीतामढ़ी में हमारी बेटियों को लोग रेप करते रहे और उसको गला दबा के मारते रहे। कभी आपने सुना है कि हमने सड़क जाम किया, हमने डीएम को घेरा, हमने थाना को घेरा? कभी सुना? नहीं सुना। इसलिए मैं कहता हूं कि मर्द बनने का भी नाम है हाको रथम पान है। हाको रथम पान है। जब ये रथ पूरा बिहार चल चुका होगा और ये आज के बाद इस सभा को देखने के बाद मोतिहारी और बेतिया के जो हमारे नेता है वो जिस पार्टी में है उनका सम्मान और कद बढ़ेगा, उसी का नाम है हाको रथम पान है। हमारी बहू बेटियों को इज्जत लूटने वाले को आंख निकाल देने का नाम है हाको रथम पान है। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। नहीं होते ये बताइए? होते।
9 घंटे मारता रहा वहां के दिलीप सिंह, 9 घंटे सारे लोगों के बीच में FIR नहीं हुआ। ये भीड़, ये जो भीड़ है मोतिहारी के में अपनी बेटियों को सुरक्षा देने का गारंटी प्रदान करता है, उसका नाम है हाको रतन पाल। हमने कभी ये सोचा नहीं, हमने बड़ा सपना देखने के लिए कभी सोचा नहीं। अगर हमें आरक्षण मिलता तो हम भी MP होते, ये लोग भी MLA होते, मंत्री होते और सरकार में बैठे होते। हाको रतन पाल नेता पैदा करना, MLA बनाना, MP बनाने का भी नाम है हाको रतन पाल। हम आरक्षण से शासन प्रशासन में DM और SP बनेंगे और आरक्षण से पूरे भारत में 5 करोड़ तांती ततवा पान है, 5 करोड़। और मैं बाहर बैठे उत्तर प्रदेश, झारखंड, नेपाल, जहां भी पान समाज के लोग हैं, तांती ततवा है, मैं उनको आह्वान करता हूं कि आप आइए और अपने तांती ततवा भाइयों का लड़ाई का हिस्सा बनिए और ये लड़ाई कहिए कि हम यूपी में इतने लाख हैं, हम झारखंड में इतने लाख हैं, हम अपने वोट से PM और CM भी बनाएंगे। MLA MP को छोड़िए, PM और CM बनाएंगे, उसी का नाम है हाको रतन पाल है। हमारी बेटियां, जब मैं जाता हूं तो पूछता हूं कि बेटी तुम क्या बनना चाहती, मैं लड़कियों से पूछता हूं, बोलती अंकल मैं IPS बनना चाहती हूं। बोलते बाप क्या करता है, बोला राजमिस्त्री है अंकल। राजमिस्त्री का बेटी भी IAS बने, उसी का नाम है हाको रतन पाल है। एक लड़की से पूछा जोहारगढ़ में, बेतिया में 2 लड़की थी, बोला बेटा क्या बनना चाहती हो, बोला पुलिस बनना चाहते हैं। बोले पुलिस बनना चाहती हो, उसमें भी परीक्षा पास करना होगा, उसमें भी हाई लॉन्ग जंप लॉन्ग है, एक ही प्रक्रिया है, तो दरोगा क्यों नहीं बन सकता बेटा, प्रक्रिया तो एक ही है। उसने कहा कि हमारे पापा मजदूर हैं। मैं बोला पापा को बुलाओ। हमने कहा कि सपने बड़ा करो, दरोगा बनो। उसने कहा अंकल अगर आप मुझे पहले बनते तो मैं दरोगा नहीं IPS बनने की सपना देखती, लेकिन मैं दरोगा बनूंगी। सोच बड़ा करने का भी नाम है हाको रतन पाल है। ये हमारी बहनें माताएं बैठी है, इधर बैठने वाले तो शायद बदल जाए, भाजपा वाला कंधा पे हाथ रख दे, राजद वाला रख दे, एक मन के लिए तो बदल जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप द्रौपदी की तरह अपनी केस को बांधिए और कहिए कि ये केस तभी खुलेगा, ये बंधन, ये चोटी तभी खुलेगा जब आरक्षण वापस होगा। कहिए आरपी गुप्ता जिंदाबाद, हाको रतन पाल है, हमें हमारा आरक्षण वापस दो। हे भारत की जननी, हे पान समाज है, दरवाजे पे दिखा जो आप कर सकती हैं आरपी गुप्ता नहीं कर सकता। 9 महीने आप अपने गर्भ में हमें रखती हैं। जब आप जब जननी होती हैं, जनती हैं, तो आपकी सारी हड्डियां टूटती है, उस दर्द से गुजरती है, तब आरपी गुप्ता पैदा हुआ है। हे पान समाज की माताओं बहनों, हाको रतन पाल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एक बार फिर इस आरक्षण को अपने कोख से जन्म दीजिए। जो दर्द आप समझ सकती हैं,
जो सहन कर सकती है, हम नहीं कर सकता, आईपी गुप्ता नहीं कर सकता। ये हाक औरत हम पान आपको समर्पित करता हूं। एक बार फिर दुर्गा बनिए, एक बार फिर काली बनिए, खंजर उठाइए और कहिए कि हाको रथ हम पान है, हाको रथ हम पान है। मैं नौजवान साथियों से कहता हूं, ये जो हमारे स्टूडेंट हैं, जब मैं देखता हूं व्हाट्सएप ग्रुप में है, अभी तक आपने अपना लोगो नहीं लगाया हाको रथ हम पान, आपने लोगों तक नहीं लगाया, फिर आरक्षण की मांग, नौकरी की मांग करने का अधिकार आपको नहीं है अगर आप इस लड़ाई में शामिल नहीं है तो। पहला तरीका है कि अपने मोबाइल के डीपी में लोगो लगाइए, वो सिर्फ हम नहीं देखेंगे, आपके जाति के अलग अलग, आपके दोस्त अलग अलग जातियों में हैं, वो भी देखेंगे कि आप आंदोलनकारी हैं, हाको रथ हम पान के साथी हैं। आप अपनी पढ़ाई से प्यार कीजिए, मैं नहीं कहता कि आंदोलन में कूदिए आप, लेकिन जब हाको रथ हम पान का आंदोलन आपके जिला में जाता था, तो जहां भी है आप आइए 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, और कहिए पढ़ाई भी है लेकिन हाको रथ हम पान है, ये मेरा जीवन दान है। हमारे समाज में राजमिस्त्री का बेटा हूं और पूरे बिहार के पान समाज के लोग, कहीं चेन्नई में, बम्बई में, कलकत्ता में कहीं राजमिस्त्री है, मैं उनसे कहता हूं कि आईपी गुप्ता राजमिस्त्री का बेटा है, वो एक इंजीनियर है, एक उद्योगपति है, एक नेता है, एक आंदोलनकारी है। तुम राजमिस्त्री बन गए, लेकिन कसम खाओ कि तुम अपने घर का नस्ल बदलोगे और राजमिस्त्री अपने बेटे को नहीं बनने दोगे। अगर तुम ये कसम खा लिया तो उसका नाम है हाको रथ हम पान है। अब आरक्षण हमको कैसे मिला, कैसे मिलेगा, क्या करना होगा उसके लिए, मैं आपसे सिर्फ एक दिन मांगता हूं। अब सिर्फ एक, आपका एक दिन दिया हुआ आपको आरक्षण वापस दे सकता है, आपके बेटे बेटियों को जिंदगी दे सकता है, फ्यूचर दे सकता है। एक दिन आप दे चुके हैं मोतिहारी के सभा में। मैं छपरा गया और जेपी के संग्रहालय में गया और उनसे क्षमा मांगते हुए कहा, हे जेपी आंदोलन के जनक जयप्रकाश नारायण साहब, जयप्रकाश बाबू, ये आईपी गुप्ता और पान समाज आपके आंदोलन को पीछे छोड़ने जा रहा है, हाको रथ हम पान के नाम, हाको रथ हम पान। जब जेपी आंदोलन हुआ तो नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, पता नहीं कितने बड़े बड़े नेता पैदा हुए, उन्होंने देश बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, कानून बनाया। जब अन्ना आंदोलन हुआ, केजरीवाल का टीम बना, मुख्यमंत्री बना, एमपी एमएलए बना और अपने लोगों के लिए कानून बनाया। ठीक उसी तरह पान आंदोलन, हाको रथ हम पान, इस कतार में खड़े लोगों को नेता बनाएगा और ये भी संविधान में बैठेगा, संसद में बैठेगा। गुप्ता मेरा नेता सड़क है और उसके आंदोलन से मैं ये सड़क का आंदोलन हमारे सांसद में बैठाएगा, विधानसभा में बैठाएगा, आईपी गुप्ता सड़क पे आंदोलन करेगा और हमारा नेता संविधान बनाने वाले को साथ बैठेगा और वहां आंदोलन करेगा। सड़क से संसद तक का आंदोलन करने का नाम है हाको रथ हम पान है।